अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का कायदाना किरदार जारी। इस्लामाबाद में अमन पसंद इलाकाई मुल्कों के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान का अहम तरीन इजलास। हमारे दोस्त मैदान छोड़ चुके हैं। हमारे इत्तेहादी ने पंजाब में इमरान को फ्री हैंड दिया है। वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वसीम के अवाम को, पंजाब के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हो तो तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हो। अब तख्ते लाहौर और सेलेक्टेड का राज नहीं रहेगा। इमरान खान को फ्री हैंड देने वाले हमारे दोस्त पंजाब में हमारी सरगर्मियों से खुश नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिया में खिताब के दौरान फिर पीडीएम पर तंज के तीर चला दिए। कहा, हमारे दोस्त और इत्तेहादी मैदान छोड़ चुके हैं, लेकिन अब जियाले सेलेक्टेड हुकूमत को भगाएंगे। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। जो वो शिप है जिसके ऊपर पहली 40 बसें आ रही हैं, उम्मीद ये है कि अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का, ये कराची पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो दूसरा बैच है 40 बसों का, वो अक्टूबर के आखिर तक आ जाएगा। नया सेंसस करने जा रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। हुकूमत का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का ऐलान। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली नई मरदमशुमारी का आगाज आइंदा माह से होगा और 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। कराची में आइंदा माह से ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज की भी खुशखबरी। बोले कि कराची के लिए पानी का मंसूबा भी ला रहे हैं। कराची का कचरा भी वफाकी हुकूमत उठा रही है। सिंध हुकूमत ने कोरोना की एक डोज नहीं खरीदी, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सूबाई वज़रा की तस्वीरें लगी हैं। बिलावल जरदारी अपनी बेमिसाल करप्शन से उस्मान बुज़दार की जगह लेने का खाम ख्याल दिल से निकाल दें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज उल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब फतह करना तो दरकिनार, पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासत में दाखिल भी नहीं हो सकती। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाज़ो नादिरी नजर आ रहे हैं। आसिफ जरदारी की जेर तरबियत बिलावल जरदारी ने छोटी उम्र में बड़ी करप्शन के गुर सीखे। बिलावल भुट्टो की उस्मान बुज़दार पर तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत का कराची में बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने वाज़ेह कर दिया कि वफाकी हुकूमत इस तरह का कोई भी टैक्स लगाने में साथ नहीं दे सकती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अवाम पहले ही बिजली के बिलों का बहुत बोझ उठा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि एमसी किसी से भीख नहीं, अपना हक मांग रही है। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी म्यूनसिपल टैक्स लगाया गया था, जिसे वसीम अख्तर ने भी जारी रखा। जमात इस्लामी ने भी कराची में म्यूनसिपल टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कराची के शहरियों को लूटने का मंसूबा बना रही है। हुकूमत सिंध 7 से 8 अरब रुपए बल्दियाती फंड्स के नाम पर खा जाती है। मरदमशुमारी में भी कराची के साथ फ्रॉड किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात का मामला। इलेक्शन कमीशन और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। टेक्निकल कमेटी इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब देगी। जिन्होंने कल बैठकर पीआईडी में धमकी दी, गुंडागर्दी की, बाजारी जबान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, पावर ऑफ कंटेम्प्ट देता है। अगर कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, किसी कमिश्नर के खिलाफ या किसी मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के खिलाफ
वज़ीर आज़म हाउस धांधली का हेडक्वार्टर बन चुका। इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वाले वज़रा को निशाने इबरत बनाना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का मुतालबा। कहा, हुकूमत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां छीन कर वज़ीर आज़म हाउस को देना चाहती है। आज पार्लियामेंट की मजबूती की बातें करने वाले कल इसी पार्लियामेंट पर लानत भेजते थे। हुकूमत ऐसा कानून मुतारिफ कराना चाहती है जिसमें पार्टी फंडिंग जाहिर करना लाजिम न हो। अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात को मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सबको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक पाँव पकड़ता है तो दूसरा गिरेबान। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर का एतराफ जुर्म। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती भी साबित। पुलिस ने तफ्तीश का अबूरी चालान इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया। चालान के मुताबिक मुलजिम ने वालिद को कत्ल की इत्तला दी तो उन्होंने कहा, घबराना नहीं, बंदे आ रहे हैं जो लाश ठिकाने लगा देंगे। मुलजिम के वालिद, थेरेपी वर्क्स टीम, घर के मुलाजमीन ने कत्ल में मुआवनत की और शवाहिद छुपाए। दादू की उम्मे रबाब की तवील जद्दोजहद रंग ले आई। उसके वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस में अरकान सिंध, सरदार चांडियों और बुरहान चांडियों मुलजिम नामजद। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उम्मे रबाब चांडियों का अदालत के अहाते में सरदार शुक्राना। कहा कि आज हक और सच की फतह हुई है। सरदार खान चांडियों का फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उम्मे रबाब के अहले खाना को जनवरी 2018 में गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। 3 साल में मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के जुल्म से आवाम की सिर्फ चीखें निकलवाई हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की अशियाए खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफे की शदीद मजम्मत। कहा, एक हफ्ते में खाने पीने और रोजमर्रा अशिया की 24 कीमतों में 23% इजाफा आवाम से जुल्म, ज्यादती और बदतरीन इस्तेहसाल है। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। शफाफ और पुरअमन इनकाद के लिए इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई। 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। 1559 उम्मीदवार मैदान में। मुल्क में कोरोना से मजीद 82 अफराद जाँ बहक। 3480 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.50% रही। NCOC ने कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की हद 15 साल मुकर्रर कर दी। 15 से 18 साल के शहरियों को फाइजर वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फॉर्म बे लाजमी दरकार होगा। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मुल्क भर में अज़ीम कायद को खराजी अक़ीदत पेश करने के लिए तक़रीब। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा ख़ानी की और फूल चढ़ाए। UN मिशन में खिदमत सरअंजाम देते हुए पाक फौज के लांस नाइक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलोचिस्तान के लांस नाइक आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। UN मिशन के तहत 161 पाकिस्तानी अहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने खबरदार कर दिया कि अफगानिस्तान को फरामोश करना आलमी बरादरी की एक संगीन गलती होगी। सेनेटर फॉर अरब प्रोसेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा तकरीब से खिताब में मुईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को 150 अरब डॉलर्स की मुआशी नुकसान और 35 लाख मुहाजिरीन की सूरत में भुगता है। साबिक़ वज़ीर आज़म अफगानिस्तान और अमीर हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार ने अफगानिस्तान की अबूरी काबीना की हिमायत कर दी।
गुज़श्ता 5 दहाइयों में अफगानिस्तान में पहली बार अच्छी काबीना तश्कील दी गई है। तालिबान तमाम ममालिक से सिफारती ताल्लुकात ज़रूर इस्तवार करेंगे। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार कहते हैं अफगानिस्तान की अबूरी इंतज़ामिया अफगान अवाम के मफाद को मुक़द्दम रखे।